बच्चों, आपका हमारे YouTube चैनल MS एजुकेशन में स्वागत है। बच्चों, हमारा टॉपिक चल रहा है वर्ग एवं वर्गमूल। और बच्चों, हम लोग अभ्यास 2A, 2B, 2C, 2D की प्रैक्टिस कर चुके हैं। और बच्चों, हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं, गुणनफल विधि से वर्गमूल निकालना सीख चुके हैं। अब बच्चों, हम लोग बढ़ते हैं अगली एक्सरसाइज 2E की तरफ। ठीक बच्चों, इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे सवाल हैं और इसको मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से बताने वाला हूँ। बस क्या करना है, आपको बस ध्यान से समझना है। ठीक बच्चों, अभ्यास 2E का पहला सवाल कह रहा है, जो आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, निम्नांकित के धन वर्गमूल ज्ञात कीजिए। बच्चे, इसमें 5 सवाल दिए हुए हैं। मैं आपको सवाल नंबर तीसरा बताने जा रहा हूँ। सवाल नंबर पहले का तीसरा, 477.4225। बच्चों, हम लोग को वर्गमूल ज्ञात करना है। हमको इस बार संख्या कैसी दे दी है? इस बार हम लोगों को संख्या उसने दशमलव में दे दी है। तो बच्चों, हम लोग घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम लोग इसको ध्यान से समझेंगे। ठीक बच्चों, 477.4225। बच्चों, अगर संख्या उसने दशमलव में दे दी है तो हमें कोई नया तरीका नहीं लगाना है। हम लोग को बस वही पिछले पुराने तरीके से ही इसको सॉल्व करना है। बच्चों, हम लोग क्या करते हैं, सच पर इकाई तरफ से जोड़ा बनाते हैं, बना दिए। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे वह संख्या रखते हैं जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या से अधिक ना हो, या तो उससे कम हो या उसके बराबर हो। अगर बच्चों लोग 3 रखेंगे, 3 का वर्ग कितना होता है? 9 होता है। ठीक बच्चों, वो इस वाली संख्या मतलब 4 से अधिक हो गई तो हम लोग 3 नहीं रख सकते, हम लोग रखेंगे 2, क्योंकि 2 का वर्ग होता है 4। ठीक, 4 के बराबर है। अगर 2 यहाँ रखेंगे तो 2 हम लोग यहाँ रखेंगे, 2 दूनी 4, मतलब 2 का गुणा 2 में 4। घटाने कितना बचा? कुछ नहीं बचा। जो ऊपर संख्या रखते हैं उसको रख के यहाँ पे जोड़ देते हैं, 2 2 4। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अगला जोड़ा उतारते हैं। अगला जोड़ा कितना है? 77। यहाँ पे संख्या रखने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे संख्या रखने के लिए 4 का भाग 7 में देंगे, 4 एक कम 4, 4 दूनी 8, ज़्यादा हो जाएगा मतलब एक बार में। एक यहाँ रखेंगे, एक यहाँ रखेंगे, और 1 का गुणा 41 में कितना आएगा? 41 आएगा। 41 बच्चों हम लोग ने यहाँ रख दिया। क्या करते हैं, घटाते हैं, घटा देंगे 6 और 3, और ये वाली संख्या रख के यहाँ पर जोड़ देते हैं, जोड़ दिया, कितना हो गया? 42। ठीक है, इतना तो हो गया। अब आ गया दशमलव। हमने क्या किया था, हम लोग कुछ भी नया नहीं करना है, जैसे करते चले वैसे करते। यहाँ दशमलव लगा, हम लोग ऊपर दशमलव लगा देंगे। लगा दिया बच्चों। अब हम लोग क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतारेंगे। अगला जोड़ा कितना है? 42। 42। ठीक बच्चों, अब हम लोग यहाँ पे संख्या रखने के लिए क्या करेंगे, यहाँ रखने के वही आगे भाग देंगे। अब 8 बार में 8, फिर 64 की 4, 6, 22 की 2, 32 की 2, 32 की 2, 34। ठीक बच्चों, हम घटा देंगे 8, 1, 2। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, ऊपर संख्या रख के जोड़ देते हैं, रख के जोड़ दिया 6, 3, 4। अब बच्चों क्या करते हैं, बस वही अगला जोड़ा उतारेंगे। कितना है? 25। अब यहाँ पे संख्या के लिए क्या करेंगे बच्चों, देखिए यहाँ भी संख्या बड़ी होती जा रही है, यहाँ बड़ी, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या पहले इधर लेते हैं 4, 4 भागा 21 में देंगे, 4 पंचे 20, 4 छंग 24 ज़्यादा हो जाएगा, 4 पंचे 20, 5 बार रख चेक कर लेते हैं। 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे, 25 की 5 लगी 2, 5 छक्का 30, 2 32 की 2, 3, 5 तय 15, 18 की 8 से लगी 20 और 21। ठीक बच्चों, क्या हुआ, तो अंडर रूट 477.422 का हमारा वर्गमूल निकल के कितना आया है? 21.85। कठिन है बच्चों? नहीं है, कि हम लोग वही करते चले, जैसे हम लोग ने पिछले एक्सरसाइज में भाग विधि से वर्गमूल निकाला था, वही तो इस बार हम लोग कर रहे हैं, बस संख्या दशमलव में है। ठीक बच्चों, और हम लोग बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बच्चों, इसमें मैं एक सवाल आपको और बताने जा रहा हूँ, इसका सवाल नंबर 5वां। ठीक बच्चों, पहले का सवाल नंबर 5वां बताने जा रहा हूँ।
पहले का पाँचवा पहले का सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। 0.00008281। ठीक बच्चों, हमें इसको वर्गमूल निकालना है। कुछ बच्चे तो एग्जाम में सवाल दे के ही छोड़ देंगे कि बहुत कठिन है। कठिन नहीं बच्चों, नहीं समझते। जितना ही कठिन लग रहा है बच्चों, ये उतना ही आसान है। ठीक बच्चों, चलिए भाग विधि हम लोग वर्गमूल निकालते हैं। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करते चले आए। कहते हैं जोड़ा बनाते हैं, जोड़ा बना लिए। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 0 है तो यहाँ हम लोग 0 रख देंगे, दशमलव है दशमलव लगा दिए। ठीक, अब बच्चों कै जोड़े पे 0 है, डबल 0 कै 0, इस वाले जोड़े पे डबल 0, इस वाले डबल 0, मतलब 2 जोड़े पे। तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, ऊपर 2 0 लिख देंगे। यहाँ तक हो गया हमारा। अब है अगला जोड़ा हमारा 82। ठीक बच्चों, हम लोग यहाँ पे कौन सी संख्या रखते हैं, हम लोग वहाँ यहाँ पे वह संख्या रखते हैं जिस संख्या पर अब इससे कम है ना, इससे अधिक ना हो, और 82 से अधिक ना हो, या तो उससे कम हो या उसके बराबर हो। तो अगर हम लोग 9 रखेंगे, 9 का वर्ग होता है 81, 9 9 81, कम है। ठीक बच्चों, 9 रखेंगे, 9 यहाँ रखेंगे, 9 यहाँ रखेंगे, 9 9 का गुणा 9 में, 9 9 81। अब क्या करेंगे बच्चों, हम लोग घटा देते हैं 1, और यहाँ पे क्या करते हैं, ऊपर जो दिखते संख्या वहाँ रख के जोड़ देते हैं 9 9 9 9 18। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करते हैं, अगला जोड़ा उतारते हैं, उतार लिए। यहाँ पे संख्या रखनी है हम लोग, यहाँ रखने की क्या करते हैं, छिपा के 18 बार 98 कितनी बार जाएगा, एक बार में। एक यहाँ रखेंगे और एक यहाँ रखेंगे। अब 1 का गुणा 181 में करें, कितना आएगा 181, पूरा कट गया है बच्चों। 0.00000828 का जो हमारा वर्गमूल निकल के आया है वो 0.0091। ठीक बच्चों, ये सवाल देखने में कितना कठिन लग रहा था और सॉल्व करके देखा कितना आ गया, बहुत आसान है। इसलिए बच्चों सवाल को हम लोग को एग्जाम में देखने में कठिन लगे तो उसको छोड़ना नहीं है, उसको हल करके आना है। ठीक बच्चों, √0.000828 का वर्गमूल जो निकल के आया है 0.0091। ठीक बच्चों, सवाल देखने में बहुत कठिन लग रहा था, नहीं कठिन है नहीं। हम लोग सॉल्व करके देख लेना, कठिन है नहीं बच्चों, नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, इसलिए देख के नहीं घबराना है सवाल को हम लोग को। ठीक बच्चों, अब हम लोग बढ़ते अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 2 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 2 का निम्नांकित प्रत्येक संख्या का धन वर्गमूल दशमलव को निकटतम तीसरे स्थान तक ज्ञात कीजिए। बच्चे जो 5 सवाल दिए हुए हैं, मैं आपको सवाल नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। पहले का सवाल नंबर 3, हमें 5 का वर्गमूल ज्ञात करना है दशमलव के तीसरे अंक तक। ठीक बच्चों, 5 का वर्गमूल कर क्या करेंगे हम लोग, 5 लिखे गए दशमलव के बाद हम चाहे जितनी 0 बढ़ा दें और कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा बच्चों। तो अगर हम लोग दशमलव के निकटतम 3 अंक तक वर्गमूल ज्ञात करना है तो हम लोग 5 के बाद दशमलव के बाद 4 जोड़े बनाएंगे। ठीक बच्चों, 1 2 3 4 जोड़े बना लें। ठीक बच्चों, क्योंकि हमें दशमलव 3 अंक निकालना है। अब बच्चों हम लोग जैसे करते चले हैं वैसे ही करेंगे। यहाँ पे वह संख्या रखेंगे जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या से अधिक ना हो, या तो इससे कम हो या इसके बराबर हो। तो अगर हम लोग यहाँ पे 2 रखेंगे, 2 का वर्ग 4 कम है, अगर 3 रखेंगे 3 3 का 9 ज़्यादा हो जाएगा। हम लोग रखेंगे 2 यहाँ रखेंगे तो 2 यहाँ रखेंगे, 2 का 2 में गुणा करेंगे कितना हो गया 4। क्या करेंगे, घटा देंगे, कितना बचा 1। यहाँ क्या करते हैं, जो ऊपर संख्या रख के जोड़ देते हैं, +2 2 2 हो गया 4। ठीक बच्चों, अब
यहाँ दशमलव लगा लो, यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला जोड़ा उतारते हैं। अगला जोड़ा कितना हमारा, डबल जीरो, ठीक, डबल जीरो लिख दिया। हम लोग यहाँ पे संख्या में क्या करते हैं, 4 का भाग 10 में 4 दूनी 8, 4 तिहाई 12 ज़्यादा हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बार, 2 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, इसका गुणा करेंगे, 4 2 चौको 8, घटा देंगे ना, अच्छा 6 1। अब बच्चों हम लोग जो ऊपर संख्या रखते हैं उसको यहाँ पे रख के जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिए, कितना हो गया 44। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगला जोड़ा होता है, अगला जोड़ा कितना, फिर डबल जीरो, डबल जीरो, ठीक बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे कौन संख्या है, हम लोग यहाँ पे संख्या रखने क्या करते हैं, भाग देंगे, 4 16 4, 16 4 ज़्यादा हो जाएगी, 44 है। अब 3 बार, 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 3 त्रिका 9, 3 चौको 12 की 2, 3 चौको 12 की 13, हटा देंगे, 1 7 2, ऊपर संख्या रख के यहाँ जोड़ देंगे, +3 4 4 6। अब क्या करेंगे हम लोग बच्चों, अगला जोड़ा उतार देंगे, डबल जीरो। बच्चे ये भी संख्या बड़ी होती जा रही, वो भी बड़ी हो जाती है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये 2 भी छोड़ देंगे, 4 के भाग कितने देंगे, 27 में, ठीक बच्चों, 4 संग 24, लगभग 6 बार, चेक कर लेते हैं, संग 36 की 6, 3 36 40 की 9, 3 6 24, 27 की 7, 2 6 26 26। क्या करेंगे बच्चों, घटा देंगे, 4 0 3। अच्छा, अब क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे, डबल जीरो। अब बच्चों क्या ऊपर 6 है, 6 रख के जोड़ देंगे, 12 7 44। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, अगर बच्चों हम लोग यहाँ पे 1 भी रखेंगे, 1 रखेंगे, तब इससे ये ज़्यादा हो गई कम हो गई, तो मतलब नहीं जा रहा तो क्या करते हैं हम लोग, यहाँ 0 रखते हैं। हमको बच्चे दशमलव तक कितने अंक, 3 अंक निकालना था, 4 हो गया। तो जो अंदर 5 का हम लोग का तो वर्गमूल निकल के आया है, वो 2.2360। बच्चों हम लोग 4 अंक तक क्यों निकालते हैं, 4 अंक इसलिए निकालते हैं, अगर हमारी जो चौथी संख्या होती है वो 500 या 5 से अधिक होती है तो आगे हम लोग 1 जोड़ देते हैं, वो 0 है, मतलब 5 से कम है तो कुछ नहीं करेंगे, तो 2.236, ठीक बच्चों। जो 5 का हम लोग को वर्गमूल निकल के आया है वो 2.236 निकल के आया है। अब बच्चों हम लोग इसी में एक सवाल और देखते हैं, इसका सवाल नंबर 5वां। बच्चों अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। इसी में एक सवाल मैं आपको वो बताने जा रहा हूँ जो अच्छा है, सवाल नंबर दूसरे का 5वां, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 0.016 का हम लोगों को वर्गमूल ज्ञात करना है, ठीक बच्चों। तो क्या करते हैं, 0.016 दशमलव हम लोग को 3 अंक तक निकालना है बच्चों। हमने क्या कहा था, कम से कम 4 जोड़े था हम लोग को वर्गमूल निकालना रहेगा। 2 3 ये हो गया 4, ठीक बच्चों। हम लोग क्या करते हैं, जो करते चले वही करेंगे, क्या तरफ से जोड़ा बनाते हैं। अब बच्चों हम लोग यहाँ 0 लगा दिया, यहाँ दशमलव लगा दिया। क्या बच्चों हम लोग यहाँ 0 रख सकते हैं, नहीं रख सकते, ठीक बच्चों। यहाँ पे 0 1 है, डबल 0 होता तो 0 रख देते, 0 1 मतलब 1 है, तो हम लोग अब नहीं रख सकते। करते हैं यहाँ पे वह संख्या है जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या से अधिक ना हो, या तो इससे कम हो या इसके बराबर हो। 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, अधिक हो गया, हम लोग रखेंगे 1 यहाँ रखेंगे, क्या रखें, 1 का गुणा 1 में करेंगे कितना आएगा, 1 घटा दिए, कट गया। ये ऊपर संख्या रख के जोड़ देते हैं, +1 या 2। अब हम लोग क्या करते हैं, अगला जोड़ा होता है, अगला जोड़ा कितना है, 60, ठीक बच्चों। अब हम लोग यहाँ पे संख्या रखने के लिए क्या करते हैं, 2 का भाग 6 में 2 तिहाई 6, ठीक बच्चों, रख के देखते हैं।
3 यहाँ रखेंगे, 3 यहाँ रखेंगे, 3 तिका 9 और 3 दूनी 6, हो गया, अधिक हो गया। बच्चों हमने आपको बताया था कभी कभी गुणा करने में जो गुणनफल आता है वो अधिक हो जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं उससे एक संख्या कम रख के चेक कर लेते हैं। तो रखेंगे यहाँ पे 2 यहाँ रखेंगे, 2 यहाँ रखेंगे बच्चों, और 2 का गुणा 22 में कितना हो गया 44, घटा दें 6 और 1, जो ऊपर संख्या रखते हैं बच्चों यहाँ पे रख के जोड़ देते हैं, कितना हो गया 24। अब बच्चों हम लोग क्या करते हैं, अगला जोड़ा होता है, अगला जोड़ा कितना है 00। ठीक बच्चों, अब लोग यहाँ पे संख्या रखने के लिए क्या करेंगे, भाग देंगे, 2 8 16 8 7 8 7 बार 7 में रख के चेक करते हैं, 49 4 7 28 2 3 7 तो ज़्यादा हो गया और कम कर सकते हैं। ये जो हमने बताया था कभी कभी ज़्यादा हो जाता है, रखेंगे 6 छछरंग 6 3 6 24 14 बता देंगे 4 9 7 2 क्या करेंगे, यहाँ रख के जोड़ देते हैं, +6 2 5 और 2। अब फिर क्या करेंगे बच्चों, हम लोग अगला जोड़ा उतार देंगे। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, 25 चौको 100, 25 25 125। ठीक बच्चों, 5 बार 4 बार, 4 यहाँ 4 यहाँ, 4 चौको 16 6 हंस लगी 1, 4 दूनी 8 9, 4 5 20, 4 5 0 2 और 10, 4 0 3 2। ठीक बच्चों, बस चार निकल गया। √0.016 का जो वर्गमूल निकल के आया है 0.1264। बच्चों हम लोग कितने अंक निकालना है, दशमलव का 3 अंक निकालना है। तो हम लोग का दशमलव के बाद का चौथा अंक, दशमलव के बाद का चौथा अंक कितना है 4। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि वो जब फर्क तब पड़ता है जब वो 5 हो या 5 से अधिक हो। ठीक बच्चों, तो हमारा जो वर्गमूल निकल के आया है 0.126। ठीक बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर 3। बच्चों हम लोग अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 3 जो आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 3 कह रहा है निम्नांकित प्रत्येक परिमेय भिन्न को दशमलव भिन्न में बदल कर उनके धन वर्गमूल दशमलव के निकटतम 3 स्थान तक ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, इसमें 4 सवाल दिए हुए हैं। मैं आपको इसका सवाल नंबर 3 बताने जा रहा हूँ। तीसरे का 287 सही 5/8 को दशमलव में बदलकर हमें दशमलव के 3 अंकों तक इसका वर्गमूल ज्ञात करना। सबसे पहले बच्चों इसको हम लोग साधारण भिन्न में बदलते हैं। तो इसलिए क्या करते हैं, आठ क्या गुणे 100 संख्या हम करेंगे 287 × 8 22। ठीक बच्चों, अब क्या करें हम लोग बच्चों, हर अंश को जोड़ देते हैं। 5 को जोड़ देंगे। ठीक बच्चों, कितना आया 2301/8। अब बच्चों इसको हम लोग को दशमलव में बदलना है। तो हम दशमलव बदलने के बच्चों लोग क्या करते हैं, हर का भाग अंश में दे देंगे। देते हैं 8/100। 8 दूनी 16, 9 7 0 18 68 64। ठीक बच्चों, 6 बचा 1 18 7 8 23 56। कितना बचा बच्चों 5। भाग नहीं जाता, दशमलव का 0 बढ़ा लेंगे 9 6 48। ठीक बच्चों, 9 4 0 8 दूनी 16। कितना बचा बच्चों 4, 0 बढ़ा लिए
8 पंचे 40। ठीक बच्चों, क्या निकल के आया? 287.625। ठीक बच्चों, अब इसको हम साफ कर देते हैं। अब बच्चों में हमें इसका वर्गमूल निकालना है 0.3 अंकों तक। निकालते हैं 287.625। बच्चों को क्या हमने क्या बताया था आपको? 0 के बाद 4 जोड़े बनाते हैं कम से कम, नहीं होता 0 रख के बढ़ा देते हैं। अच्छा ठीक बच्चों, इसके बाद बच्चों लोग क्या करते हैं? नया जोड़ा बनाते हैं, बना लिए। अब बच्चों लोग क्या करेंगे? यहाँ पे वह संख्या रखेंगे जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या से अधिक ना हो, या तो इससे कम हो या इसके बराबर हो। बच्चों अगर हम लोग 2 रखेंगे, 2 का वर्ग होता है 4, मतलब कि वो अधिक हो गया। 2 नहीं रख सकते, हम लोग रखेंगे 1। 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे। 1 का गुणा 1 में करेंगे, कितना आएगा? 1। ठीक, अब घटा देंगे बच्चों, कितना आया? 1। जो बच्चों ऊपर संख्या रख के जोड़ देते हैं, जोड़ दें 1 1 और 1 2। अब हम लोग क्या करते हैं बच्चों? अगला जोड़ा उतार लेते हैं, कितना है? 87। तो यहाँ पर संख्या रखने क्या करते हैं? इकाई में छिपा के 2 का भाग 18 में देंगे, 2 9 18। ठीक बच्चों, 9 को रख के चेक कर लेते हैं बच्चों। 8 26। बच्चों ज़्यादा हो गया, 9 नहीं रख सकते हम लोग, तो हम लोग इससे कम करते हैं। अब क्या करते हैं हम लोग? 8 को रख के चेक कर लेते हैं। 6 16 6 22। बच्चों ये भी ज़्यादा हो जा रहा है, हम 8 को भी नहीं रख सकते। अब और कम करते हैं हम लोग, तो ये 7। बच्चों ये भी ज़्यादा है, हम इसको भी नहीं रखते, हम और कम करें। बच्चों कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोग को 2-3 संख्या तक नीचे आना पड़ जाता है, तो इस बार हम लोग रख लेते हैं 6। 6 को रख के चेक कर लेते हैं। 3 बच्चों कम है, ये हो जाएगा बच्चों, हम घटा लेंगे। 7 पीछे गया 1 3। और बच्चों जो ऊपर हम लोग संख्या रख के जोड़ देते हैं 2 और 3। ठीक बच्चों, अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ है दशमलव लगा है, तो हम लोग बच्चे यहाँ दशमलव लगा देंगे। अब क्या करेंगे? अगला जोड़ा उतार लेंगे, कितना है? 62। ठीक बच्चों, अब हम लोग यहाँ संख्या रखने के क्या करते हैं? आगे 32/316 में देंगे, तो लगभग 9 बार में। ठीक बच्चों, 9 रख के चेक कर लेंगे बच्चों हम लोग। 9 1 8 26 की 6 2 22 29। ठीक बच्चों, घटा देंगे 1 0 1 2। तो जो ऊपर संख्या रखते बच्चों रख के जोड़ देते हैं 9 8 3 और 3। ठीक बच्चों, अब हम लोग क्या करें? अगला जोड़ा उतार लेंगे, कितना है? 50। ठीक बच्चों, अब यहाँ संख्या रखने की संख्या बड़ी हो रही है, तो हम इसको 33 को लेते हैं, और इधर लेते हैं 201 को। बच्चों भाग दें कितना? लगभग 6। 18 6 रख के चेक कर लेते हैं बच्चों। 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 36 की 6 3 1 5 18 5 23 की 3 2 20। बच्चों 6 रखने पे ज़्यादा हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करेंगे? और कम कर लेंगे, मतलब हम लोग 6 की बजाय 5 रख के चेक करेंगे। बच्चों 25 2 40 2 42 की 2 4 5 15 4 19 की 9 1 15 1 16। ठीक बच्चों, हो गया। अब क्या करेंगे? घटा लेंगे बच्चों। 5 तो हो गया 2 2 3। ठीक बच्चों, अब ऊपर क्या है? 5 को रख के जोड़ देंगे 0 9 3 3। अब बच्चों लोग क्या करेंगे? अगला जोड़ा उतार लेंगे, कितना है? 00। ठीक बच्चों, अब लोग यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पर संख्या रखने क्या करते हैं? 339 33 मान लीजिए, यहाँ पर 322। अगर यहाँ 330 होता तो लगभग 10 बार में, तो 322 है, मतलब 9 बार में। 9 को यहाँ रख के 9 को रख के चेक कर लेते हैं।
1 8 0 80, ठीक। 80 की 1 8 27, इसकी 5 3 27 3 30, ठीक बच्चों। हम घटा देंगे अब, यहाँ 9 8 गया 1, 4 में 1 गया 3, ठीक बच्चों। यहाँ 12 5 गया 7 और 1, ठीक है बच्चों। अब ऊपर 9 है तो 9 यहाँ रख के जोड़ देंगे, 8 1 9 3 और 3, ठीक बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, अगला जोड़ा उतार लेंगे, डबल 0। बच्चों क्या बन जाएगा, 33 है, 73 6 7 ज़्यादा का 5 रख के चेक कर लेते हैं बच्चों। बच्चों 25 की 5 2 40 2 42 की 2 4 5 4 9 40 की 5 4 15 4 19 की 9 1 5 15 1 16, हटा देंगे बच्चों। 5 9 में 2 गया, 7 8 नहीं 18 में 7 9 बच्चा 0, 10 में 5 गया 5 और 3, ठीक बच्चों। हमारा जो इसका वर्गमूल निकल के आया है, यहाँ हम लोग को वर्गमूल निकालना है अंडर रूट 287.625 का जो बच्चों हम लोग को वर्गमूल निकल के आया है 16.9595। बच्चों हमको दशमलव का 3 अंक तक निकालना है, तो अगर चौथा अंक हमारा 5 हो या 5 से अधिक हो तो क्या करते हैं, उसके आगे वाली संख्या में 1 जोड़ देते हैं। तो बच्चों हम लोग को जोड़ देंगे 16.960, ठीक बच्चों। हमारा जो इसका वर्गमूल निकल के आया है वो 16.960, ठीक बच्चों। अब हम लोग बढ़ते अगले सवाल की तरफ। बच्चों सवाल नंबर 4 आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। सवाल नंबर 4 करा, वह कौन सी दशमलव संख्या है जिसे उसी से दशमलव संख्या से गुणा करने पर गुणनफल 1227.816 हो। मानो वो माना हुआ दशमलव संख्या x है का उसी संख्या से गुणा करने पर, मतलब x से गुणा करने पर इतना है, ठीक बच्चों। ये में दिया हुआ है, तो x स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, हो गया बच्चों। अब x बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट चलिए हम लोग अब वर्गमूल निकालते हैं। 1227.016। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जोड़ा बनाते हैं। एक तरफ जोड़ा बना लिए बच्चों। अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे वह संख्या रखेंगे जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या मतलब 12 से अधिक ना हो, या तो उससे कम हो या उसके बराबर हो। तो हम लोग 4 रखेंगे, 4 का वर्ग 16 होता है, अधिक हो गया। हम लोग 4 नहीं 3 रखेंगे, 3 यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 में पूरा 3 करेंगे कितना हो गया 9, बताएं कितना बचा 3। जो ऊपर संख्या रख के जोड़ देंगे, जोड़ दिया 3 और 3 हो गया 6। क्या करें, अगला जोड़ा उतार लेंगे, ठीक बच्चों। अब यहाँ पर संख्या रखने क्या करते हैं, 6 पंचे 30, 36 अधिक हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 है, 5 है पूरा 65 में करेंगे, सॉरी बच्चों 65 में करेंगे बच्चों। 25 5 2 36 2 32, घटाते हैं बच्चों कितना हुआ 2, ठीक बच्चों। अब यहाँ करेंगे जो ऊपर रखते हैं सबके जोड़ देंगे, कितना हो गया 70, ठीक है। दशमलव यहाँ लगा, दशमलव यहाँ लगा देंगे,
दशमलव में क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे, कितना है 80। अब बच्चे यहाँ समझिएगा, अगर बच्चों लोग यहाँ पे एक रखेंगे, अगर एक वहाँ रखें कितना है 701, तो संख्या अधिक हो गई, मतलब नहीं कर सकते, नहीं जाता है भाग, क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 0 रखते हैं। ठीक, 0 वहाँ रखें तो 0 यहाँ रखेंगे हम लोग। अब हम लोग बच्चों क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार लेंगे 16। बच्चों भाग देंगे, अगर 70 का 280 में तो कितने बचे, 4 भाग में, मतलब 70 चौको 280, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, 4 गुणा इसमें करेंगे, 4 चौको 16, 0 और 4 सत्ते 28। तो जो मूल्य निकल के आया वो है 35.04। वह दशमलव संख्या 35.04 है। ठीक बच्चों, सवाल नंबर 4। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 5 की तरफ। अच्छा, सवाल नंबर 5 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 5 कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। सवाल नंबर 5 जो वर्ग का क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल है 0.000003636 मीटर स्क्वायर। ये बच्चों को दिया हुआ है और हम लोग को वर्ग की भुजा निकालनी है, और वर्ग की भुजा निकालनी है सेंटीमीटर में। ठीक बच्चों, तो वर्ग की भुजा निकालने के लिए सेंटीमीटर में निकालने है तो क्या करेंगे, वर्ग का क्षेत्रफल को भी सेंटीमीटर में करेंगे। वर्ग का क्षेत्रफल है मीटर स्क्वायर, हम इसको सेंटीमीटर करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। सेंटीमीटर। ठीक, जब बच्चों इसका जब क्षेत्रफल निकल जाता है तो अगर 1 मीटर स्क्वायर है क्या होगा, 100 गुणे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसका मतलब में क्या हो गया, 10 जाकर गुणा कर देंगे वो सेंटीमीटर स्क्वायर में बदल जाएगा। ठीक बच्चों, क्योंकि हमें भुजा जो निकालनी है वो सेंटीमीटर में निकालनी है। ठीक बच्चों, चलिए इसको सेंटीमीटर में बदलते हैं। 0.0003736 गुणे 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक बच्चों, ये साफ कर दूं। क्या जी 1 2 3 4, तो 1 2 3 4 दशमलव यहाँ लग जाएगा, 3.7636 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब बच्चों हम लोग को वर्ग की भुजा ज्ञात करनी है। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर। अब भुजा निकालने के लिए अंडर रूट हो जाएगा, अंडर रूट 3.7636, मतलब अब वर्गमूल निकालना। चलिए बच्चे निकालते हैं, 3.7636। ये बच्चों हम लोग बहुत निकाल चुके हैं भाग विधि से वर्गमूल। अब तो आपको आसान भी लगने लगा होगा बच्चों। क्या करेंगे, एक आइटम से जोड़ा बना लेंगे, अब क्या करते हैं,
यहाँ पे वह संख्या रखते हैं जिस संख्या का वर्ग इस वाली संख्या से अधिक ना हो। बच्चों अगर हम लोग 2 रखेंगे तो 2 का वर्ग हो गया 4, वो अधिक हो गई। हम लोग 2 नहीं रख सकते, हम लोग रखेंगे 1। 1 यहाँ रखेंगे, 1 यहाँ रखेंगे, 1 का गुणा 1 में कितना आएगा 1, घटा देंगे कितना हो गया 2। तो ऊपर संख्या रखते हैं +1 कर देंगे, मतलब ऊपर संख्या 1 है, ऊपर संख्या रख के यहाँ जोड़ देते हैं, ऊपर 1 है तो रख के जोड़ दिए, 1 और 1 हो गया 2। अब बच्चों अगर दशमलव लगा तो ऊपर दशमलव लगा देंगे। दशमलव क्या करेंगे, अगला जोड़ा उतार देंगे, कितना है 76। अब बच्चों हम लोग क्या करेंगे, भाग इसमें देंगे, ठीक 13 बार नहीं होता, अब 9 बार रख के चेक करते हैं। 81 1 8 18 26, ये बच्चे घटा देंगे 5 1। अब क्या करते हैं बच्चों, ऊपर जो संख्या रख के जोड़ देते हैं, +9 रख के जोड़ देंगे, कितना हो गया 30। क्या जोड़ो कितना डाल देंगे, हो गया 36। इसका भाग देंगे बच्चों 5, कितना 5 बार, 5 यहाँ 5 यहाँ, 25, ठीक आते हैं 15, कितना बच्चा बच्चों 11। ठीक बच्चों, जो इसका वर्गमूल निकल के आया है 1.95। ठीक, आगे वो भी हो सकता है, कर सकता हो सकता है, क्योंकि बच्चों आगे करेंगे तो यहाँ +5 करेंगे, जोड़ देंगे, ये हो गया 310। अगला जोड़ा उतार लेते हैं। अगर बच्चों यहाँ 1 रखेंगे 1100 से अधिक हो जाएगा तो भाग नहीं देते हैं, 0 रखते हैं, ठीक यहाँ 0 रखेंगे, फिर आगे 0 करेंगे, वो आगे से 9 हो गया। और भुजा जो हमें निकालनी है वो लगभग में निकालनी है। ठीक बच्चों, अगर 1.95 हो तो लगभग इसको 2 लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लगभग 2 सेंटीमीटर। ठीक, जब बच्चों हमारा वर्ग की भुजा निकल के आई है वो 2 सेंटीमीटर निकल के आई है। ठीक बच्चों, अब हम लोग बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, सवाल नंबर 6। बच्चों सवाल नंबर 6 अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सवाल नंबर 6 कह रहा है √2 का जो मान है 1.4142 है। ठीक बच्चों, जो √2 का मान दिया हुआ है वो 1.4142 है। ठीक बच्चों, हम लोग को √8 का मान ज्ञात करना है। ठीक, 8 का मान ज्ञात करना है। बच्चों करते हैं, √8 को क्या लिख सकते हैं, अगर बच्चों का गुणनखंड कर दें तो 2 गुणे 2 गुणे 2 लिख सकते हैं। ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया। जब बच्चों हम लोग गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालते क्या था, जोड़ा बनाते हैं, कितना एक जोड़ा बन गया, एक जोड़ा अगर बन गया तो इसको हम लोग बाहर लिख सकते हैं, 2 √2 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत बच्चों नहीं होनी चाहिए। ठीक बच्चों, अब 2 गुणे √2 का मान दिया हुआ है 1.4142। और बच्चों हम 2 का गुणा इसमें कर दें, 4 8 2 8.2। आगे बच्चों √8 का मान 2.8284 हो गया। ठीक बच्चों, आज की क्लास बच्चों हमारी यहीं तक। इसके जो बचे हुए सवाल हैं आप उसको प्रैक्टिस कीजिएगा, उसमें कोई समस्या हो आप हमें कमेंट्स कीजिएगा। और बच्चों आपको हमारा पढ़ाई अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।